हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपके इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बहुत से लोगों के मन में संशय है और बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, हमें कन्फर्म इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि कहीं नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अभी आपके लिए एक छोटा-सा ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज़ का। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 149 की टेस्ट सीरीज़ आपको हम 99 में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? वैसे तो देखो उसकी रेट तो 500 के आस-पास रहनी चाहिए, लेकिन हमने फिर भी 99 की है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। हमें उससे कोई कमाने का वो नहीं रखा हमने, ठीक है? आप प्रैक्टिस करो दबा के और आपकी तैयारी अच्छी रहे, इसलिए हमने 99 में रखी है। वो ऐप के हिसाब से चार्ज रखा है, तो कोई बड़ा चार्ज नहीं है। 99 पे करके आप उस टेस्ट सीरीज़ को खरीद के 10 टेस्ट है आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? उससे आपकी तैयारी का थोड़ा-सा आकलन हो जाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज़ ले लें, उसके लिए आप जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड कर लें। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी आप अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विज़ भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, तो वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन होगी तो मिल जाएगी, कोई अगर मिस होगी आपकी तो, ठीक है? तो अपन बात करते हैं कि आपके नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो देखो, आपके नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो सर कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? तो आप इस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है, वही पेपर आपके वही मतलब उसी नोटिफिकेशन के आधार पर ये नोटिफिकेशन निकला है। मतलब पहले का जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन अभी का नोटिफिकेशन दोनों सेम है, ठीक है? तो उस समय जो नियम थे अभी भी नियम वही रहने वाले हैं, कोई नियम में चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं हुई थी, ठीक है? जहाँ तक आपने सुना है, जहाँ तक सभी लोगों से जो पिछले आई है उनसे पूछा है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है? तो आपके भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर अगर हो गई तो आपको नोटिफ़िकेशन आएगा पहले बोर्ड की तरफ से कि भई आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। बिना नोटिफ़िकेशन के बोर्ड आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रख सकता है। अगर होगा तो उसको कहीं न कहीं उसको बताना पड़ेगा। या तो अगर होगा तो एडमिट कार्ड पे बताएगा वो आपको, एडमिट कार्ड पे नहीं तो उसके पेपर पे लिखा होगा जब पेपर आएगा, या उससे पहले आपको उसको प्रेस नोट रिलीज़ करना पड़ेगा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि पता है आपको, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा-सा। कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर था, तो उसके अंदर जो 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया था, उसका बिल्कुल बेकायदा एक नोटिफ़िकेशन आया था। एक प्रेस नोट रिलीज़ किया था उन्होंने कि भई आपके दोनों पेपर में, मतलब बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न चल रहा है कि सर एक पेपर में 40% है या 2 पेपर में है, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि आपके दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। तो उसका उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी किया था, ठीक है? जब कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई थी, उससे पहले जब एक सिलेबस जारी हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 1/2 थी। उसके बाद धीरे-धीरे फिर नोटिफ़िकेशन अलग से आएगा, उसमें 1/3 थी। फिर धीरे-धीरे एक नोटिफ़िकेशन और आया कि उसके अंदर कि आपकी 40% का क्राइटेरिया आपको दोनों पेपर में क्लियर करना है, ठीक है? तो ऐसे धीरे-धीरे इसको फ्रेश नोट रिलीज़ करता है बोर्ड। आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता वो कि आपके नेगेटिव मार्किंग है। अचानक से आपको शॉक नहीं दे सकता है, सदमे में नहीं डाल सकता है, क्योंकि सदमा लगने के बाद आदमी का पेपर कहीं बिगड़ जाए, तो वो भी समझते हैं। बड़े जो गवर्नमेंट में कर्मचारी बैठे हैं, वो भी सब समझते हैं, लेकिन काम करते हैं गवर्नमेंट में तो बहुत सारे प्रेशराइज़ होते हैं चीज़ें, तो कुछ चीज़ें लेट आती है या डिले आती है, तो उस चीज़ों को अपने को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में हूँ, तो मुझे पता है कि चारों तरफ से बहुत प्रेशर होता है, लेकिन आम आदमी को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आदमी बहुत फ्री है, ठीक है? जबकि वो फ्री होता नहीं है एक्चुअल में। उसको इतने डिपार्टमेंट के, जो उसका खुद का डिपार्टमेंट तो रह जाता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट के इतने काम दे दिए जाते हैं कि बेचारा करना तो मुश्किल दूर की बात है, लेकिन कर सोच भी नहीं पाता है। तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल, ठीक है? फिलहाल कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, और पिछले पेपर के आधार पर देखा जाए तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है? तो आपके कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है? फिर भी आपको लगता है कि चलो हो गई मान लो, तो आप 1-2 टेस्ट नेगेटिव मार्किंग का लगा के देख लेना, ठीक है? हम भी हमारे टेस्ट सीरीज में 1-2 टेस्ट, लास्ट के एक आधा टेस्ट हम नेगेटिव मार्किंग का दे देंगे। नहीं तो और भी ज़्यादा लगेगा हम तो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर मेरे हिसाब से आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? फिर भी कोई बंदा अगर बातें नहीं मानता, कोई नहीं समझता, ऐसे बंदे भी होते हैं कि यार नहीं, स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल फ्री माइंड नहीं पढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मैंने देखे हैं, जो वो सोचते हैं कि नहीं यार ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वो क्या है कि ख़्याली पुलाव में जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? तो देखो, ऐसे ख़्याली पुलाव में जीने वाले लोग उसके उनके हिसाब से प्रैक्टिस कर लें नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, तो आपको एग्ज़ाम में भी सही रहेगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें क्या होगा कि जब आप गलत कम करने के चांसेस रखोगे, तो आपकी तैयारी की थोड़ी ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है? ग्रोथ ऐसे बढ़ जाती है जैसे आप नेगेटिव कम करना पसंद करते हो कि यार ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं करूँगा। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप
आंखें बंद करके तुक्का लगाओगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ये सोच के चलोगे तो उसमें क्या होता है, आप सोच के और समझ के उसका लॉजिक निकाल के कि यार 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, तो चौथा आंसर तो पक्का है ही है। तो आप थोड़ा आइडिया लगा के 50-50 के रेशियो पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप उसके हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, और हम भी सोचेंगे कि रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपके एग्जाम में आ जाए। आप उसका प्रेशर लेके और आप अपने आप को डिमोटिवेट करके और डिमोरलाइज करके और अपनी तैयारी स्टॉप कर दो और कम कर दो। ठीक है, ये आपको कतई नहीं करना है। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि नहीं है, और किसी को लगता है कि नहीं मान के चलना है तो मान के चलो, तो पूरी तरह से उसको फॉलो करके चलो और पूरी तरह से उसके हिसाब से तैयारी करो। लेकिन संशय में आपको नहीं जीना है। ठीक है, ये बात क्लियर कट रखना माइंड में कि मान के चल रहे हो तो उस हिसाब से तैयारी करो, नहीं मान के चल रहे हो तो भी उस हिसाब से तैयारी करो कि आपकी तैयारी में मतलब कोई यूँ डिफिकल्टी नहीं आए। ठीक है, सिचुएशन में मतलब आपको कभी यूँ दिमाग में संशय नहीं चले कि होगा नहीं होगा, यूँ सोचते रहोगे तो जो पढ़ा हुआ वही भूलते जाओगे। क्योंकि ये एग्जाम का लास्ट टाइम का ऐसा दौर है, अगर आपने अपने माइंड को यहाँ पर स्टेबल कर लिया, ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ा घातक टाइम है आपके एग्जाम का। अगर यहाँ पे अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया और यहाँ पे अपना आपने मतलब कांस्टेंट कर लिया आपने, और सही तरीके से आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सबसे अहम टाइम है प्रैक्टिस करने का और रिविजन करने का, सबसे बेस्ट और गोल्डन टाइम है, ये समझिए। अगर ये महीना जो निकल गया ना आपका दिसंबर, तो आपके भाई साहब प्रैक्टिस नहीं हुई ना, तो आपके गए समझ ले एग्जाम में विकेट उड़ने वाले हैं। जिसको लग रहा है ना सच्चाई है, एक्सेप्ट करना सीख लो, यही बढ़िया है। मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, लास्ट में जाके जो रणनीति फॉलो करी ना, वही चाहे काम आई। जो लास्ट की प्रैक्टिस है ना, रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस, वही काम आया। बाकी इतने एग्ज़ाम दिए थे, बहुत कम प्रैक्टिस करके जाता था, 1-2 पेपर लगा के चला जाता था, और बाद में लगता कि यार प्रैक्टिस नहीं कर पाया, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेता तो ये क्वेश्चन नहीं कर लेता मैं, टाइम कम पड़ गया, कभी ये पड़ गया कम, कभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, प्रैक्टिस कर लेता तो इसके आंसर आ जाते। रीजनिंग भी ऐसी है, रीजनिंग में साला इस सवाल को 1-2 बार प्रैक्टिस करके सोल्व कर लेता तो मेरे आ जाते। अगर मैं ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन कर लेता तो मुझे पता चल जाता है कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है। अगर सीरीज के 50 क्वेश्चन कर लेता तो मुझे कुछ पैटर्न्स पता चल जाते हैं। अगर मैं डीआई के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेता, 20-50 क्वेश्चन सोल्व कर लेता, तो मुझे ये पता चल जाता कि इस ट्रिक इसमें कौन सा पैटर्न है, उसमें कौन सी ट्रिक लगाऊं कि मेरे फटाक से आंसर आ जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विदाउट प्रैक्टिस नहीं होती है। ये बात आप हमेशा आपके दिमाग में और जहन में बिठा लेना। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं नहीं सब हो जाएगा एग्जाम में आराम से, चिंता नहीं करनी, वो हो जाता है, आपको एग्जाम निपटा देता है, और ये हकीकत है। और निपटेंगे ऐसे बहुत सारे जने जो हवा में बाजी में कर रहे हैं ये लोग। आप मेरे को बिल्कुल मैसेज करना कमेंट में, कितनी गालियां देना कि सर हम रह गए हैं और रहे हमारी कारण जैसे रहे हैं, आप बताना हमें, हम उस चीज़ों को सुनेंगे। और आपको जो कह रहे हैं आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपको बाद में उसका एहसास होगा तो हमें बताना कि सर हम अगले एग्जाम में इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो गलतियां हमने करी है अब नहीं करेंगे, और ये गलतियां हम अपने दोस्त साथियों को बताएंगे, जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे साथियों को बताएंगे, ताकि वो भी ना करें। ये चीज़ें आप मस्ट फॉलो करें। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल, फिलहाल कोई प्रावधान कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको जो उचित लगे आप कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी कोई जानकारी होगी तो इसमें मिलती रहेगी। ठीक है, बहुत से लोग करते नहीं है, कहता नहीं है मैं इसलिए, ताकि या तो नहीं करते होंगे, कहता नहीं इसलिए नहीं करते होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे खुद ऐसे ही नहीं करते होंगे कि क्या करके क्या करना है, तो अभी वीडियो बनाने लगे हैं, ये करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। नॉलेज नॉलेज होता है, जो चीज़ें हमने करी है वो सिर्फ वही बताते हैं हम आपको, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको समझना है, जिसको सोचना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, वो देखें, फॉलो करें, और उन चीज़ों को गौर करें और उन चीज़ों को अप्लाई करना सीख लें। यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। और रिवीजन इतना करें कि आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे हो जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप सबका सिलेक्शन हो जाए और सभी अच्छे नंबर से पास हो। बस नेगेटिव चीज़ें कुछ ऐसे कुछ डराने वाली चीज़ें बोलनी पड़ती है ताकि आप उसको फॉलो करें। ठीक है, अन्यथा ना लें, उसको लोड ना लें दिमाग पे, बस रिलैक्स होके रिवीजन करते रहें, बराबर रिवीजन करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।